वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी की डिविजन्स और ब्रांचेस। बायोलॉजी को 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड किया गया। ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। लेट्स स्टडी ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी क्या होती है? जू का मतलब है एनिमल्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। जो जानवरों की स्टडी होती है उसे हम कहेंगे ज़ूलॉजी। के जानवर में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, किस तरह से जानवर के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं और उनमें क्या क्या फंक्शंस हो रहा है, इन सब की स्टडी जो होती है उसे हम कहेंगे ज़ूलॉजी। उसके बाद हमारे पास आएगा बॉटनी। बॉटनी कहते हैं प्लांट्स की स्टडी को, कि प्लांट्स का इन्वायरमेंट में क्या रोल है और वो अपनी फूड कैसे तैयार कर रहे हैं और प्लांट्स जो है वो अपना मैकेनिज्म कैसे अदा कर रहे हैं, वो ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, अपनी फूड कहाँ से ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, इन सब की स्टडी को कहते हैं बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन्स स्टडी। तो हम कह सकते हैं इसमें माइक्रोबायोलॉजी में हम स्मॉल इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। दो वर्ड्स हम अक्सर पढ़ते हैं। जो मैक्रो है उसको कहेंगे हम लार्ज और माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रोबायोलॉजी छोटे तमाम जो भी इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये आम आँख से हम नहीं देख सकते, छोटे से इंसेक्ट्स को, स्मॉल इंसेक्ट्स को आम आँख से हम नहीं देख सकते। इसके लिए कोई डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, जैसा कि माइक्रोस्कोप वगैरह है, उसके नीचे हम रख के स्लाइड्स के ज़रिए हम इंसेक्ट्स वगैरह को देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अब ब्रांचेस में सबसे पहले जो ब्रांच है वो हमारे पास मेन ब्रांच बायोलॉजी की है, एनाटॉमी। एनाटॉमी एक्चुअली दो लफ्ज़ों से ड्राइव हुआ है, दो लफ्ज़ों से अखज़ हुआ है। एना मीन्स अप एंड टॉम मीन्स कटिंग। सो कटिंग आउट ऑफ एनीथिंग। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को कट करके उसकी स्टडी करना, उसे कहेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को कट करना, इंटरनल स्ट्रक्चर को कट करना। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। किसी चीज़ को कट करके उसकी स्टडी करना कहलाता है एनाटॉमी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फ का मीन्स होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि साख्त, कोई भी किसी चीज़ की साख्त है ना, उसको कहेंगे मॉर्फ। और लॉजी का आपको पता है, लॉजी मीन्स स्टडी। किसी भी साख्त की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, तो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी ये करेंगे कि कोई चीज़ किस तरह की बनी हुई है, उसकी साख्त क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सब चीज़ें हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी एक्चुअली है क्या? फिजियो मीन्स फंक्शंस एंड लॉजी मीन्स स्टडी। अब एक्चुअली फिजियोलॉजी है क्या? कोई भी हमारे जिस्म में ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन्स किसे कहते हैं? ऑर्गन्स हमारे जिस्म में एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए बने होते हैं। ऑर्गन्स एक्चुअली होते हैं, आप कह सकते हैं लीवर हमारा ऑर्गन है, लीवर, जिगर। हार्ट हमारा जिस्म का ऑर्गन है। उसके बाद जो हमारा दिमाग है, ब्रेन, ये हमारे जिस्म का ऑर्गन है।
ये सब जो है हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, किडनी, लिवर, ब्रेन, ये सब ऑर्गन्स हैं। सो इनकी जो स्टडी है वो कहलाती है फिजियोलॉजी। हम फिजियोलॉजी में ये स्टडी करते हैं कि हमारा दिल, मैदा, जिगर ये सब कैसे हरकत कर रहे हैं, किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, और कोई डिजीज़ है मतलब कि कोई बीमारी है, उनमें कोई बीमारी कैसे कॉज कर रही है, तो हम फिजियोलॉजी में ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स की स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होते हैं एक्चुअली? स्टडी ऑफ जीन्स कॉल्ड जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि जीन्स किसे कहते हैं। जीन्स एक्चुअली हमारे इनहेरिटिक इंफॉर्मेशन के लिए हमारे जिस्म में होते हैं। जो भी इनहेरिटिक इंफॉर्मेशन है, मीन्स के अगर बाप है उसका जो आई कलर है, हेयर कलर है ब्लैक है, तो जो उसका बच्चा होगा उसमें भी वही जीन्स होंगे, बाप के जीन्स होंगे। तो इनहेरिटिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई भी विरासती कोई खसूसियात है ना अपने वालदैन से बच्चों की तरफ जा रही है। एक बाप का रंग है बालों का काला, तो दूसरे जो उसके बच्चे होंगे उसके भी बालों का रंग जो होगा वो काला होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जीन्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इनहेरिटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। जीन्स में इनहेरिटिक इंफॉर्मेशन होती है और हमारे स्ट्रक्चर का व्यू कैसा है, लाइफस्टाइल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो जीन में स्टोर हो रही होती है। इसको हम कहेंगे जेनेटिक्स। जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको हम कहते हैं इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स की जो स्टडी है उसको हम कहेंगे एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब फार्माकोलॉजी, फार्मा मीन्स फार्मेसी, the medicines। फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन्स की स्टडी या ड्रग्स की स्टडी करते हैं, उसको कहेंगे हम फार्माकोलॉजी। जो भी ड्रग्स बन रहे हैं, मीन्स के एक कोई ड्रग आता है उसका ट्रीटमेंट होता है, कोई मेडिसिन है, किसी पेशेंट को कैंसर हो गया तो उस कैंसर को रिकवर करने के लिए उस पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। कोई भी मेडिसिन कर सकते हैं, बुखार के लिए, किसी भी बीमारी के लिए कोई भी मेडिसिन तैयार हो रही है ना, तो उसकी स्टडी को कि उसका जो मेन फंक्शन है हमारी बॉडी में क्या है और किस डिजीज़ के लिए कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल की जा रही है, कौन सी ड्रग बना रही जा रही है, उसको हम कहेंगे फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी अब एक्चुअली हम इसमें स्टडी करेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? एम्ब्रियो होता है जाइगोट। अब जाइगोट कैसे बनता है और ये क्या है? जाइगोट जो है ये दो सेल्स के मिलने से बनता है। एक सेल जो है वो मेल साइड से होता है और दूसरा सेल फीमेल साइड से होता है। जब ये दोनों सेल आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूजन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो ये बना देते हैं जाइगोट। तो जाइगोट की जो स्टडी है उसे कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, अब हम देखेंगे ये डायरेक्ट रिलेट है इन्वायरमेंट से, हमारे माहौल से।
तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के हमारे इन्वायरमेंट में, माहौल में इंसान, जानदार, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, कौन सी बेसिक उनकी नीड्स हैं जो उनको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं, उनकी कौन सी ज़रूरियात हैं जिन जो उन्हें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए इन्वायरमेंट में, कि इन्वायरमेंट में वो किस तरह से इंट्रैक्शन कर रहे हैं और किस तरह से वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसे कहेंगे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। ह्यूमन और डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ह्यूमंस और एनिमल्स, उनमें जो सेल्स होते हैं उनकी स्टडी को कहेंगे हम सेल बायोलॉजी, के सेल हमारे जिस्म में किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी चीज़ है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक खिलौना है उसके अंदर सेल होता है, अगर उसमें से सेल हम निकाल देंगे तो वो चलना बंद कर देगा। और इसी तरह से ह्यूमंस के अंदर भी सेल होते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं या जी रहे हैं। अगर हमारे अंदर सेल्स की कमी हो जाए या सेल्स हमारे अंदर डेड होना शुरू हो जाए तो इंसान और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। अगर सेल खत्म हो जाएगा तो समझो इंसान खत्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स खत्म। विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। इंसान सेल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो सेल की जो स्टडी है उसे कहेंगे सेल बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे अंदर जाके हमें डिजीज कॉज करते हैं। अब पैरासाइट्स में वायरसेस आ सकता है, स्मॉल इंसेक्ट्स आ सकते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं और हमारे कोई बीमारी होने का सबब बन जाते हैं, वो होते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स। अब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी है जो ज़िंदगी को इन्हेंस करती है, ज़िंदगी को बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज़ है, वो खाना नहीं खा सकता, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियली जो है ब्रेड बनाएंगे, ब्रेड वो खाएगा मरीज़। तो वो आर्टिफिशियली पर तैयार हुए हमारी ज़िंदगी को इन्हेंस करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी चीज़ें आर्टिफिशियली तौर पे तैयार की जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मदद देती हैं। तो स्टडी ऑफ बायोलॉजी टू मेक useful products for enhancing life, इसे कहेंगे आप बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम को हम डिफेंस सिस्टम भी कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक इम्यून सिस्टम रखा है जो हमारी बॉडी को डिफरेंट किस्म की डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, मुख्तलिफ बीमारियों से हमें बचाता है। अब ये डिफेंस सिस्टम जो है ये वाइट ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा तो ये फ़ौरन उसी टाइम ये जो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिव होगा और हमें बीमारी के होने से हमारी जिस्म को प्रोटेक्ट करेगा, हमें डिफरेंट किस्म की बीमारियों से बचाएगा। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। अब स्टडी ऑफ नेमिंग थिंग्स इन देयर स्पेसिफिक नेम्स। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक नेम हम रखेंगे। आम से खास किसी चीज़ का नाम जो है, आम चीज़ का नाम है, वो उसको खास चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, उसका साइंटिफिक नेम रखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ऑनियन। ऑनियन प्याज। अब ऑनियन का आम नाम, प्याज का नाम ऑनियन ही है ना, ऑनियन हम इसे कहते हैं, प्याज कहते हैं आमतौर पर। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नेम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एलियम सीपा। ऑनियन को हम साइंटिफिक नेम में कहेंगे एलियम सीपा।
So study of naming things in their scientific name from general to specific name, इसको कहेंगे टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। अब ये जो पैलेंट है, पैलेंट मीन्स फॉसिल्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। फॉसिल की स्टडी को, फॉसिल्स के मुताले को हम कहेंगे पैलेंटोलॉजी। अब क्वेश्चन ये है कि फॉसिल्स क्या होती है? फॉसिल्स जो ज़मीन के अंदर जो जानवर हैं और प्लांट्स हैं, जानवर और पौधे डेड हो जाते हैं, वो डेड पौधे और प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन में दब जाते हैं। जब वो ज़मीन में दब जाते हैं तो उनके ऊपर एक मिट्टी की तह चढ़ जाती है, एक सॉइल की लेयर होती है, तो उनकी डीकम्पोजिशन होती है। इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। वो मिट्टी में मिल घुल जाते हैं और जैसे वो मिल जुल जाते हैं, प्लांट्स और होते हैं एनिमल्स, उन दोनों के जो मिलने से एक डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है, एक मादा प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहेंगे फॉसिल्स। तो ये फॉसिल्स जो हम आजकल पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स के ज़मीन के दबने से जो उसकी सॉइल्स की मिट्टी की तह चढ़ती है, उसकी फॉर्मेशन होती है, तो वो फॉसिल्स बन जाते हैं। उनकी स्टडी को हम कहेंगे पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या है कि इन्वायरमेंट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, वो इन्वायरमेंट में किस तरह से सोशली तौर पर बिहेव कर रहा है, किस तरह से उसका अंदाज है माशरे में रहने का, तो उसे हम कहेंगे सोशल बायोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मोर वीडियोस विल बी अपलोडेड हेयर। बहुत सारी और सी वीडियो और टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे अपलोड की जाएंगी इंशाल्लाह बाय टाइम, रेगुलरली। अब नेक्स्ट डेज में हम डेली की 1 2 3 4 जैसे हमें टाइम मिलेगा, हम डेली की वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। अपनी डेली रूटीन्स को थोड़ा सा देखकर जो भी आपको स्पेयर टाइम मिलता है उसमें आप हमारे लेक्चर से अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग आवर लेक्चर्स।